आईटीबीपी कैंपस इलाहाबाद पे था, जीडी के फिजिकल के लिए गया था। तो जो अर्धसैनिक बलों का ट्रेनर होता है वो ये सारी चीजें हमें बखूबी बताया उसने। विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी आपको सर्वोत्तम, आप 5 बजे जाके लाइन में लगते हैं और पता लगता है दौड़ने का नंबर आ रहा है शाम को 5 बजे। आधे से 1 सेंटीमीटर आप अपनी हाइट को डेवलप कर सकते हैं वहां से। जल्दी जल्दी सांस आती है, और आप देखना जब भी आपकी जल्दी जल्दी सांस आएगी। ये वीडियो शारीरिक दक्षता से संबंधित है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा। इस वीडियो पे मैं अपने सारे एक्सपीरियंस साझा करने वाला हूँ, चाहे वो मैंने जीडी के फिजिकल के दौरान सीखी हो, या यूपी पुलिस शारीरिक दक्षता देने जाने के समय सीखी हो, या इंडियन रेलवे की शारीरिक दक्षता देते जाते समय मैंने सीखी हो। तो अपने संघर्ष से जो मैंने सीखा, जो एक्सपीरियंस है, वो आज एक वीडियो में मैं आप सभी के सामने रखने वाला हूँ। मेरा पूर्ण विश्वास है इस बात को लेकर कि आपको बहुत ही, आपके लिए बहुत ही मददगार साबित। बने रहिए वीडियो पे। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जब सन 2019 में जब मैं जीडी के लिए क्वालिफाई हुआ था, तो मेरा जो पीईटी था वो लगा था इलाहाबाद, जिसे आज प्रयागराज नाम से जाना जाता है। आईटीबीपी कैंपस था, शायद 32 वाहिनी ऐसा कुछ नाम था उसका। वहां पर मेरा फिजिकल था। तो वहां का क्या था, हाइट ज्यादा ले रहे थे। वहां पर 170 पे किसी को क्लियर पास नहीं दे रहे थे, खुला कह रहे थे कि हम 170 पे नहीं लेंगे। वो बात अलग है, मैं हाइट से बाहर हुआ था उस वैकेंसी में। लेकिन जो वहां सीखने की जो चीज मिली, जिसे मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे वहां का जो अर्धसैनिक बल का जो ट्रेनर था, वो हमें ये छोटी छोटी चीजें हमारे साथ उसने शेयर की। वही चीजें मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये चीजें आपके बहुत काम की। क्योंकि अभी रिजल्ट आने के बाद आपको फिजिकल के लिए जाना होगा, और उसकी तैयारी आपको पहले से शुरू करनी होती है, ना कि 2 4 6 10 दिन। क्योंकि यहाँ कंपटीशन की दुनिया में इतनी भीड़ है कि हम कोई रिस्क लेना बिल्कुल खतरे से खेलने वाली बात है। तो इसलिए मैं ये वीडियो आप सभी के लिए शूट कर रहा हूँ कि आप सभी उन चीजों को फेस ना करें जो आपको निराशा हो। जिन साथियों को दौड़ते समय ऐसा है कि सांस फूलती है या जल्दी जल्दी सांस आती है, और आप देखना जब भी आपकी जल्दी जल्दी सांस आएगी ना, तो आप रनिंग ठीक से नहीं कर पाएंगे। आपको सांसों में अपनी कंट्रोल पाना है। जब आपकी ब्रीथ थोड़ा स्लो होगी तो आपके कदम मजबूती के साथ आने पर। उसके लिए हमें बताया गया था, जब मैं आईटीबीपी कैंपस इलाहाबाद पे था, जीडी के फिजिकल के लिए गया था। तो जो अर्धसैनिक बलों का ट्रेनर होता है वो ये सारी चीजें हमें बखूबी बताया उसने, जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने सांस फूलने वाली समस्या को खत्म करने के लिए उन्होंने बताया था कि आप रनिंग के बाद 1 गिलास दूध के साथ एक कच्चा अंडा घोल के पी सकते हैं, तो घोल के पीजिए, या फिर अलग अलग पीते बनता है आपसे तो अलग अलग करके पीजिए। आप ऐसा 8 से 10 दिन करके देख लीजिए, आपकी सांस फूलनी बिल्कुल से बंद हो जाएगी, और आप बड़ी अच्छे तौर से आप अपनी रनिंग को आगे बढ़ा पाएंगे। और जिन भी साथियों को हाइट से प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत बहुत तो सुधार नहीं किया जा सकता। जैसे किसी का 1 सेंटीमीटर जैसा, उसको ऐसा लगता है कि मेरी 1 सेंटीमीटर या आधे सेंटीमीटर कम पड़ सकती है। उसके लिए जो हमें बताया गया कि आप जैसे गांव में या आपके
घर के आसपास कहीं भी पेड़ है तो आप उल्टा पैर फंसा के उस पे आप पर डे 5-10 मिनट आप जितना समय दे सकते हैं उस पे उल्टा लटकिए, तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें से कुछ न कुछ गैप आएगा जो आपकी हाइट को बढ़ाने में इजाफा करे, और वहां से आप आधे से 1 सेंटीमीटर आप अपनी हाइट को डेवलप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं ये जो वैकेंसी चल रही है अपने साथ हाल ही में, यूपीपी 60,244 पदों से जो शारीरिक दक्षताएं हैं पुरुष वर्ग महिला वर्ग की उनकी बात करके इस फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि शारीरिक दक्षता जिसकी अभी तक मैं बात कर रहा था, जो भी छोटी छोटी चीजें थी उन्हें दरकिनार करने की कोशिश की मैंने, जो आपको परेशान करने वाली थी। अगर बात करें मेल और फीमेल में, अगर हाइट, चेस्ट और वेट की अगर बात करें तो पुरुषों में वेट का कोई इशू नहीं होता है, लेकिन महिलाओं में वेट का इशू होता है। आपका मिनिमम वेट 40 केजी होना अनिवार्य है। अगर नहीं है आपका, आप में से किसी को अगर ऐसी प्रॉब्लम है, जो भी बहन है, तो आप अपनी खान पान डेली के रूटीन में सुधार करें और अपना वेट बढ़ाएं। वेट बढ़ाने के लिए आप दूध के साथ केला का सेवन कर सकते हैं, वो आपको बहुत जल्दी वेट पे ग्रोथ लाके देगा। तो यहाँ पर बात करते हैं, अगर मेल कैंडिडेट की पहले बात करते हैं, यदि आप जनरल ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी में, तो आपको हाइट चाहिए 168 सेंटीमीटर, और यदि आप एससी कैटेगरी में है तो आपको हाइट चाहिए 160 सेंटीमीटर। इन चीजों को आप बहुत गौर से ध्यान दें, अगर नहीं है तो आप सुधार कर सकते हैं, आपके पास थोड़ा समय रहेगा, ठीक है। चेस्ट की अगर बात करें तो जनरल ओबीसी और एससी में से 79 सेंटीमीटर ये आपकी चेस्ट का साइज रहेगा, और एसटी में अगर बात करें तो 77 सेंटीमीटर ये एसटी के लिए बात रहेगी। और इसके अतिरिक्त फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का गैप आना अनिवार्य है, ये भी देखा जाए। तो आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करके जैसे सुबह योगा वगैरह करते हैं, तो वो भी चीजें अपने डेली के रूटीन में शामिल करें, जिससे कि ऐसी आपको कोई समस्या ना हो। और नॉर्मल 5 सेंटीमीटर फुलाया जा सकता है, लोग फुला लेते हैं प्रैक्टिस न करने के बावजूद भी, लेकिन आप इन चीजों से बचेंगे, पहले से ही प्रैक्टिस करके रखेंगे। तो ये बात हो गई मेल कैंडिडेट की। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो जनरल ओबीसी और एसटी कैटेगरी में हाइट की अगर बात करें तो 152 सेंटीमीटर की आवश्यकता है। एसटी कैटेगरी में बात करें तो आपकी मिनिमम जो हाइट है 147 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। वेट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मिनिमम 40 केजी महिला वर्ग के लिए बिल्कुल अनिवार्य है। और रनिंग की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट को 4.8 किलोमीटर यानी कि 4800 मीटर 25 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी, और महिला कैंडिडेट की बात करें तो 2.4 किलोमीटर यानी कि 2400 मीटर आपको 14 मिनट में कंप्लीट करनी होगी, यदि आप इस फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करना चाहते हैं। और इन सब चीजों में हम एग्जाम ही देने जाते हैं तो बहुत परेशान, और यहाँ तो फिजिकल की बात है तो खान पान सारी चीजें बहुत ध्यान देने की बात है। आप जब फिजिकल के लिए जाएंगे तो सारी परिस्थितियां आपके प्रतिकूल होंगी। ये जो फिजिकल लगेगा मेरे हिसाब से ये जनवरी जाएगा, और जनवरी में अच्छी खासी सर्दी होती है। मैंने 2018 वाली वैकेंसी की रनिंग जनवरी में ही की थी, 1 जनवरी 2019 को उसकी रेस लगी थी, तो मुझे पता है कि कैसी परिस्थितियां होती।
आप 5 बजे जाके लाइन में लगते हैं और पता लगता है दौड़ने का नंबर आ रहा है शाम को 5 बजे। आप बिना खाना पीना किए लाइन पे धूप पे तप रहे हैं खड़े, शरीर वैसे ही ढीला पड़ जाता है और उसके बाद आपको सारी विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी आपको सर्वोत्तम मतलब बेहतर रिजल्ट आपसे मांगा जाता है। तो इस वीडियो पर इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, यू टेक केयर।